श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 17वां प्रकरण सूत्र 15। समदर्शी धीर के लिए सुख और दुख में, नर और नारी में, संपत्ति और विपत्ति में कहीं भेद नहीं है। सुख दुख का भेद चाह के कारण है, वासना के कारण है। यदि चाह बदल गई तो दुख सुख में एवं सुख दुख में परिणत हो जाता है। सृष्टि में सुख दुख का विभाजन नहीं है, यह मन की वासना के कारण प्रतीत होता है। इसी प्रकार स्त्री पुरुष की भिन्नता शरीरगत है, आत्मगत भिन्नता नहीं है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, मन में वासना से ही स्त्री पुरुष का भेद दिखाई देता है। जब वासना नहीं, चाह नहीं तो भेद भी समाप्त हो जाता है। दोनों बाहर से भिन्न प्रतीत होते हुए भी भीतर संयुक्त हैं। आत्मा एक ही है। आत्मज्ञानी शरीर को नहीं देखता, सर्वत्र आत्मा को ही देखता है। इसी प्रकार वह संपत्ति और विपत्ति को भी मन का ही प्रक्षेपण मानता है। आत्मज्ञानी समदर्शी होता है, वह इनसे प्रभावित नहीं होता, इसलिए वह अभेद दृष्टि से एक ही आत्मा का अनुभव करता है। ऐसा व्यक्ति ही मुक्त है। सूत्र 16। क्षीण हो गया है संसार जिसका, ऐसे मनुष्य में न हिंसा है, न करुणा है, न उदंडता है, न दीनता, न आश्चर्य है, न क्षोभ है। जिसको आत्मज्ञान हो गया, जिससे उस परम तत्व को जान लिया, उसका संसार खो गया। उसके प्रति कोई आकर्षण न रहा। उसने अपने भीतर वासना, मोह, ममता, स्वार्थ आदि के कारण संसार के प्रति जो अच्छे बुरे हे उपादेय की दृष्टि बना रखी थी, वह दृष्टि ही बदल गई। वह हिंसा, करुणा, उदंडता, विनम्रता, दीनता आदि तभी तक दिखता है जब तक दो मौजूद हैं। मनुष्य मनुष्य में भिन्नता दिखाई देती है। जब संपूर्ण सृष्टि में उसे एक ही आत्मा दिखाई देती है तो कौन किसकी हिंसा करे, कौन किसके प्रति करुणा दिखावे, अपने आप ही लुप्त हो जाते हैं। प्रयास पूर्वक दया, करुणा, अहिंसा करनी नहीं पड़ती, फिर कोई अणुव्रत नहीं लेना पड़ता। ऐसे ज्ञानी को न आश्चर्य होता है, न क्षोभ होता है। वह सर्वत्र उपेक्षा भाव से अपने स्वभाव में, अपने विवेक में, स्व अनुशासन से स्वच्छंद जीता है। वह न दूसरों के अनुसार चलता है न विपरीत, वह अपने ही अनुकूल चलता है। ईश्वर भी ऐसा ही है, न दयावान है, न करुणावान, न हिंसक है, न अहिंसक, न उदंड देता है, न पुरस्कार देता है। न उसने सृष्टि बनाई, न वह चला रहा है। वह अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है, इसलिए परमात्मा न करता है न भोगता। ज्ञानी भी ऐसा ही ईश्वर तुल्य हो जाता है। सूत्र 17। मुक्त पुरुष न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुप है। सदा आसक्ति रहित मन वाला होकर प्राप्त और अप्राप्त वस्तु का उपभोग करता है। अष्टावक्र कहते हैं कि जीवन मुक्त व्यक्ति परम भोगी है। वह संसार के क्षण भंगुर भोगों का त्याग करके आत्मानंद का शाश्वत भोग कर रहा है। वह न विषयों से द्वेष करने वाला है, न विषय लोलुप है। तथा कथित साधु विषयों से द्वेष करने के कारण दुखी रहते हैं एवं संसारी उनमें लोलुप रहने के कारण दुखी हैं। जो उन्हें मिला है उससे भी दुखी हैं और नहीं मिला उसकी चिंता में दुखी हैं। अज्ञानी की दृष्टि ही ऐसी है कि वह हमेशा रोता ही है। हंसने की, आनंदित होने की कला वह जानता ही नहीं। ज्ञानी ही इसे जानता है। ज्ञानी की किसी में आसक्ति नहीं होती। आसक्ति वाला ही दुखी, चिंतित, तनावग्रस्त रहता है। इसलिए ज्ञानी जो प्राप्त है उसका भी भोग करता है और अप्राप्त की भी चिंता नहीं करता, उसमें भी आनंदित होता है। रामकृष्ण ने कहा है, हमने संसार छोड़ा, परमात्मा पाया, इसलिए हम क्षण भंगुर को छोड़कर परम शाश्वत का भोग कर रहे हैं। हे अंततः हम महान भोगी हैं और तुमने परमात्मा छोड़ा और संसार पाया, इसलिए तुम क्षण भंगुर में मरे जा रहे हो।
भोग कहाँ रहे हो? तुमने क्षुद्र के लिए विराट छोड़ दिया। तुम महान त्यागी हो, हम महान भोगी हैं। सूत्र 18। शून्य चित्त पुरुष समाधान और असमाधान के हित और अहित के विकल्प को नहीं जानता, वह तो कैवल्य जैसा स्थित है। चित्त जब तक उद्वेलित है तभी तक संकल्प विकल्प उठते हैं, तभी तक समाधान और असमाधान के विचार उत्पन्न होते हैं, तभी तक हित और अहित का ध्यान बना रहता है। ये सब अहंकार के ही कारण हैं। तरंगित मन ही इन विक्षेपों का जन्मदाता है। जब चित्त शांत हो गया, शून्य हो गया, उसमें विचार, वासना, कामना की तरंगें ही उठना बंद हो गईं, तो वही कैवल्य की स्थिति है। ऐसा व्यक्ति केवल आत्मा में ही स्थित है। आत्मा के सिवा अन्य को वह जानता ही नहीं। ऐसा व्यक्ति ही जीवन मुक्त है। सूत्र 19। भीतर से गलित हो गई है सब आशाएं जिसकी, और जो निश्चय पूर्वक जानता है कि कुछ भी नहीं है, ऐसा ममता रहित अहंकार शून्य पुरुष कर्म करता हुआ भी उनमें लिप्त नहीं होता। जो इस प्रकार की चित्त की शून्यता को प्राप्त होकर आत्मा में स्थित हो जाता है, उसकी सब आशाएं गलित हो जाती हैं, क्योंकि वह आत्मा के अलावा कुछ भी नहीं जानता। फिर किसकी आशा की जाए? ऐसा व्यक्ति ज्ञान को उपलब्ध होकर किसी में ममता नहीं करता, न उसमें अहंकार ही रहता है। मैंपन का भी अभाव हो जाता है, जिससे उसका कर्ता भाव मिट जाता है। वह करता हुआ भी नहीं करता, क्योंकि वह उपकरण मात्र हो जाता है। परमात्मा जो करवाता है वह कर लेता है। ऐसा व्यक्ति अलिप्त रहता है। सूत्र 20। जिसका मन गलित हो गया है और जिसके मन में कर्म, मोह, स्वप्न और जड़ता सब समाप्त हो गए हैं, वह पुरुष कैसी अनिर्वचनीय अवस्था को प्राप्त होता है? आत्मज्ञान में मुख्य बाधा मन ही है। कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता का आभास मन से ही होता है। अतः जिसका मन गलित हो गया है, उसके कर्म, मोह, स्वप्न एवं जड़ता सब समाप्त हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति पूर्ण चैतन्य एवं जागृत अवस्था में नित्य स्थित रहता है। यह अनिर्वचनीय अवस्था है, जिसको कैवल्य अवस्था कहते हैं। इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सभी ज्ञानियों ने ऐसा ही कहा है कि यह स्थिति वर्णनातीत है। कबीर ने इसे अमानी दशा, वेदों ने ऋत, बुद्ध ने धर्म कहा है। यही है परमात्मा, भगवान, ईश्वर, ब्रह्म, सत्य। यही स्वभाव है, यही परम नियम है, यही बुद्धत्व है, यही ज्ञान है। इति श्री अष्टावक्र गीतायां सप्तदशकं प्रकरणं समाप्तम्। ओम शांति शांति शांति।